गुड इवनिंग बच्चों, क्या हालचाल? सब ठीक ठाक? आज हम लोग क्लास 9 का एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं। तो एटम एंड मॉलिक्यूल्स हम लोग स्टार्ट किया जाए। ठीक, आज हम लोग क्लास 9 का एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर बोर्ड क्लास 9 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो भी बच्चे हम लोगों के वीडियो में जुड़ रहे हैं, आप सभी बच्चे एक चीज ध्यान दें कि आप लोग यदि आप लोग चैनल में नए हैं या पहले से जुड़े हुए हैं तो क्लास 9 का प्लेलिस्ट खोलिए साइंस का, और उसमें एटम एंड मॉलिक्यूल्स का हमने बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन के साथ सारा टॉपिक्स पढ़ाया गया है, जिसमें शायद 7 या 8 टॉपिक्स है। तो उसको आप लोग जरूर से पढ़िए। और आज हम लोग क्लास 9 रिवीजन स्टार्ट करेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल्स का। तो साउंड क्लियर है? जैसे ये लड़की हम लोग से जुड़ गई है सिमरन, साउंड क्लियर है सिमरन? देख लो। साउंड क्लियर है? स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले एटम एंड मॉलिक्यूल्स में तो हम लोग आज देखेंगे सबसे पहले क्या करना है, मोलर मास। मोलर मास निकालना होता है। जैसे कुछ कंपाउंड्स दिए रहेंगे, उसको आपको मोलर मास निकालना है। ठीक है, जैसे कि मान लो दिया हुआ है शुगर, शुगर दिया हुआ है C12H22O11। ठीक, इसका आपको फाइंड करना है, फाइंड द मोलर मास, फाइंड द मोलर मास। मोलर मास कह लो या इसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। मोलर मास कह लो या मॉलिक्यूलर मास कह लो। ठीक है, तो इसमें आपको कार्बन का दिया है 12 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का दिया होता है 16 ग्राम है, और हाइड्रोजन का दिया हुआ है 1 ग्राम है। तो इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे? देखो, सबसे आसान चीज क्या है, C12H22O11 मतलब कार्बन का 12 है, और कार्बन का मास, ये सब इसका क्या है, ये सब इसका मोलर मास दिया, ये सब जो है इसका मोलर मास दिया। ठीक है, तो 12 इंटू 12 कार्बन का हो गया, हाइड्रोजन का होगा 1 इंटू 22, और ऑक्सीजन का होगा 11 इंटू ऑक्सीजन का 16। तो 144 प्लस 22 प्लस 176 इज इक्वल टू 342 ग्राम। तो 342 ग्राम जो आया, ये क्या आएगा, ये इसका आएगा मोलर मास ऑफ C12H22O11। ठीक, ये आएगा मोलर मास, किसका आएगा, शुगर का। ठीक, ये आया शुगर का मोलर मास। ठीक, इसी तरह से यदि मान लो आपको ग्लूकोज का फाइंड आउट करने के लिए कहा दिया, ग्लूकोज का होता है C6H12O6। आपको इसका मोलर मास निकालने के लिए कहा है, तो कैसे निकालेंगे चलिए बताओ तो जल्दी से, जल्दी बताओ कितना आएगा। सेम यूज करें तो कार्बन का कितना होता है 12, तो 12 इंटू 6, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 इंटू 12, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 इंटू 6, ये हो गया 72, ये हो गया 12, और ये हो गया 96। सबको ऐड कर लो 180 ग्राम, ये मोलर मास आ गया ग्लूकोज का। ठीक है, इस तरह से मोलर मास निकाला जाता है, और ये बहुत आसान टॉपिक होता है। आपको एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं, कमेंट में आप लोग उसको बना के दिखाना। आप हमको मोलर मास, चलो एक आध थोड़ा और हम बता देते हैं, इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट देखो, Al2SO4 होल थ्राइस का मोलर मास निकालना आपको। ठीक है, लिखा हुआ है कैलकुलेट द मोलर मास। तो मोलर मास निकालना है इसका, तो एल्युमिनियम का आपको दिया हुआ है 27 ग्राम, सल्फर का दिया है, सल्फर का 32 ग्राम होता है। ये सब गिवन रहेगा एग्जाम में, ये गिवन रहेगा। सल्फर का दिया है 32, और ऑक्सीजन का आपको दिया है 16 ग्राम। ठीक है, कैलकुलेट करिए। तो क्या करेंगे, एल्युमिनियम मतलब 27 इंटू 2, ठीक, प्लस ब्रैकेट लिखेंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लिखेंगे। सल्फर का कितना होता है 32, प्लस O4 है तो ऑक्सीजन का 16 इंटू 4। ठीक, और ये पूरे का कितना करेंगे, इस पूरे का मल्टीप्लाई कितने का है, इस पूरे का मल्टीप्लाई यहाँ देखो, एल्युमिनियम Al2 मतलब 27 इंटू 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 है, और ये पूरे का क्या है, 3 का मल्टीप्लाई, तो 54 प्लस 32 प्लस 64 इंटू 3। ठीक, तो 54 प्लस दोनों को ऐड कर देंगे तो 96 इंटू 3, तो ये हो गया 54
54 प्लस क्या होगा, 54 प्लस 6 3 18 कैरी 1 27 और 28। अब ये हो गया 2, ये हो गया 4, 342 ग्राम। ये क्या आया, ये आया मोलर मास का हलो, या तो इसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं। ठीक है, ये निकल गया। आप लोग हमको थोड़ा इसका निकाल के दिखाना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्या लिखा है, फाइंड द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। हम जो आपको 2-3 ठो दे रहे हैं उसका आप लोग मोलर मास निकाल के दिखाएंगे। ठीक, फाइंड द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। पहला जैसे दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस। दूसरा दिया है एल्युमिनियम कार्बोनेट का CO होल थ्राइस। और तीसरा दिया है H2O वाटर, जिसमें से कैल्शियम का मोलर मास होता है 40, एल्युमिनियम का 27 ग्राम होता है, हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, ऑक्सीजन का होगा 16 ग्राम। ठीक है, और कार्बन का होगा 12 ग्राम, और किसी का, चलो इतना हो गया, इतने से बन जाएगा। तो ये आप दोनों, ये सारे क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में हमको आप सॉल्व करके बताओ। एक और लिख लो आप, कैल्शियम, मान लो पोटेशियम क्लोराइड लिख लो KCl, जिसमें से पोटेशियम का होता है 39 और क्लोरीन का होता है 35.5 ग्राम। ठीक है, ये सब मोलर मास है, आप लोग लिख लो और इसको कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में आप हमको इसको बताओगे। ठीक है, एकदम इजी। इस टॉपिक से एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेना। अब इसके आगे देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके आगे देखो, जल्दी से नोट कर लो, नोट करो। चलिए, नोट कर लिए हैं। अब देखो एक टॉपिक, एटॉमिसिटी क्या होता है। अब बात ये होता है कि एक चीज कभी कभी एग्जाम में ना एटॉमिसिटी पूछ लेता है कि एटॉमिसिटी क्या है। तो एटॉमिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड, नंबर ऑफ टोटल एटम लिख लो, number of total atoms present in the compound is called as एटॉमिसिटी। ठीक है, एटॉमिसिटी का मतलब होता है कि किसी भी कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है, उसी को कहते हैं एटॉमिसिटी। जैसे कि Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका यदि एटॉमिसिटी पूछेगा तो कितना होगा बताओ। एटॉमिसिटी कैसे निकालेंगे और ये कितना होगा, कैलकुलेट करके बताओ तो जल्दी से हमको। देखो, एल्युमिनियम का कितना है 2, एल्युमिनियम का कितना है, एल्युमिनियम Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका मतलब एल्युमिनियम का हो गया 2 प्लस सल्फर का कितना है, कुछ नहीं है 1। यहाँ पर सल्फर का कुछ दिया है, नहीं दिया है। सल्फर का यहाँ कुछ है, नहीं है। सल्फर का यहाँ क्या है 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 4 I into 3, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 into 3, तो 2 प्लस 15 कितना होगा 17। इसका एटॉमिसिटी कितना आएगा 17। इस तरह से मान लो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कह दे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एटॉमिसिटी कितना होगा तो बताओ। कैल्शियम का देखो CaOH का होल ट्वाइस, यही है ना, तो कैल्शियम का 1 और इसका कितना होगा, ऑक्सीजन का 1 और हाइड्रोजन का भी 1, लेकिन इंटू 2 भी है, इंटू पूरे का होल ट्वाइस भी है, तो 1 प्लस 2 इंटू 2, तो 1 प्लस 4 कितना आएगा 5। इसका एटॉमिसिटी कितना होगा 5। ठीक है, समझ रहे हो। अच्छा, इसमें मान लो इसका दे दो, क्या करोगे ये बताओ। H2SO4 का एटॉमिसिटी कितना होगा, H2SO4 का एटॉमिसिटी बताओ कितना होगा, H2SO4 का एटॉमिसिटी बताओ तो जल्दी से। तो देखो, हाइड्रोजन का कितना है 2, सल्फर का कितना है 1, ऑक्सीजन का कितना है 4, ये हो गया 7। ठीक, इसी तरह से आप ये बताओ कि H2O का एटॉमिसिटी कितना होगा 2, यहाँ 2 और यहाँ कुछ नहीं है 1, तो 2 प्लस 1 कितना होगा 3। ओजोन, ये क्या है ओजोन गैस है, इसका एटॉमिसिटी कितना होगा 3। इसी तरह से मान लो HCl दिया है, HCl का एटॉमिसिटी 1 और ये 1 कितना होगा 1 प्लस 1 2। Cl2 कितना होगा Cl2 का मतलब क्या होगा 2। अब इसी तरह से मान लो दे दे तुमको क्या है, मान लो ये दे दिया C12H22O11, इसका एटॉमिसिटी बताओ, कितना होगा, जल्दी से बताओ, देखते हैं कौन बताता है। कमेंट करो जल्दी कमेंट करो। तो इसका एटॉमिसिटी होगा 12 प्लस 22 प्लस 11 इज इक्वल टू हो गया 34 और प्लस 11 34 11 हो गया 45। ठीक है,
तो इस तरह से एटॉमिसिटी निकाला जाता है। कोई भी कंपाउंड में कितना टोटल एलिमेंट है उसको कैलकुलेट कर लेंगे और वो उसका एटॉमिसिटी बता देगा। ठीक है। अच्छा, एटॉमिसिटी यदि 1 है, एटॉमिसिटी किसी चीज का, एटॉमिसिटी यदि किसी चीज का 1 है, एटॉमिसिटी यदि किसी चीज का 1 है तो इसको कहेंगे मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक। ठीक। एटॉमिसिटी 2 है तो क्या कहेंगे, डाई एटॉमिक। एटॉमिसिटी 3 है, एटॉमिसिटी 3 है तो क्या कहेंगे, ट्राई। एटॉमिसिटी 3 है तो क्या कहेंगे, ट्राई एटॉमिक। ठीक है। एटॉमिसिटी इसी तरह 4 है तो क्या कहेंगे, टेट्रा एटॉमिक। इस तरह से लिखते चलना है। ठीक है। एटॉमिसिटी 5 है तो क्या कहेंगे, पेंटा एटॉमिक। क्या कहेंगे, पेंटा एटॉमिक। इसी तरह 6 हेक्सा एटॉमिक। 7 वाले को क्या कहेंगे, हेप्टा एटॉमिक, हेप्टा एटॉमिक। ठीक है। इसी तरह से 7 के बाद 8 वाला रहेगा तो क्या कहेंगे, 8 वाले को तो बताओ तो जल्दी से। 8 वाले का एटॉमिसिटी यदि 8 रहेगा तो क्या कहेंगे, 8 रहेगा तो क्या कहेंगे, ऑक्टा एटॉमिक, ऑक्टा एटॉमिक। ठीक है। क्या कहेंगे, ऑक्टा एटॉमिक। 9 रहेगा तो नोना एटॉमिक, नोना एटॉमिक। 10 रहेगा तो डेका एटॉमिक। ठीक है। ये तो हो गया। अब जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है तो तुम्हें काम करना, सीधा 1 और 2 का लर्न करना और 3 के बाद वाले में सीधा पॉली लिख देना, पॉली एटॉमिक। समझ गया, पॉली एटॉमिक। जैसे 1, 2 वाला यदि आपको लर्न है तो ठीक है, और उसके बाद वाले में क्या करना, सीधा पॉली एटॉमिक लिख देना। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं कि 1 और 1, 2, 1 वाला मोनोएटॉमिक, 2 वाला डाइएटॉमिक। अब उसके बाद यदि नहीं लर्न है 3 से लेके मान लो 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यदि कोई भी मान लो जैसे ये 45 आ गया, तुम नहीं बता पा रहे हो तो तुम सीधा लिख दो पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक मतलब, पॉली एटॉमिक का मतलब क्या होगा, मोर देन 2 एटम्स। ठीक है। किसी भी कंपाउंड में यदि 2 से ज्यादा एटम हो जाएगा तो वो पॉली एटॉमिक होता है। ठीक है, समझ गए, पॉली एटॉमिक। क्लियर है? तो ये नोट करेंगे और इसमें आपको हम 2-3 क्वेश्चन देते हैं, सीबी वाला मतलब कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन। आप देखिए, इसका बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइएगा कि फाइंड द एटॉमिसिटी। ठीक है, फाइंड द एटॉमिसिटी, फाइंड द एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी आप हमको इसका बताइएगा। जैसे कि मान लो दिया है KCl, दूसरा दिया है C6H12O6, तीसरा दिया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फोर्थ दिया है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। पांचवा दिया है मान लो कोई एक कंपाउंड लिख लो CH4 मीथेन। तो ये सारे चीजों का आप हमको कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि एटॉमिसिटी क्या होता है। इसको नोट करिए, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे, जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं फटाक से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अब इसके बाद देखो, अब एक चीज इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है क्या है कि मोल कॉन्सेप्ट किसको कहते थे, मोल कॉन्सेप्ट में बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं, तो कंफ्यूजन बिल्कुल मत होइए। जो भी बच्चे मोल कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे, आप हमारे क्लास 9 के प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ाया गया है। 7-8 टॉपिक होगा, वो पूरे टॉपिक को जो है आप जाके 1-2 दिन के अंदर पूरा टॉपिक का 1-1 सेकंड देख डालो। जिंदगी में कभी एटम एंड मॉलिक्यूल्स का केमिस्ट्री में ही कभी डाउट हो ही नहीं सकता है। ठीक है। और 5, 6, 7, 8 में जाओगे तो उसमें हमने लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ाया, टॉपिक 1, 2, 3, 4, उसको भी आप देख सकते हो। तो चलो ठीक है। अब मोल कॉन्सेप्ट देखो क्या होता है। मोल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हम लोग एवोगैड्रो नंबर एक होता है, एवोगैड्रो नंबर क्या है, तो एवोगैड्रो नंबर का मतलब ये होता है कि किसी भी कंपाउंड में एवोगैड्रो नंबर क्या बता रहा है, इन एनी कंपाउंड और एलिमेंट 1 मोलर मास, मतलब कि मोलर मास जिसको मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं, जिसको मोलर मास को हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी कहेंगे, उसके इक्वल में क्या होगा, 6.022 into 10⁻23 एटम्स भी हो सकता है, एटम्स कह लो, और इसको मॉलिक्यूल्स कह लो, और इसको
आयंस कह लो, ठीक, इक्वल टू 1 मोल, समझ गए, 1 मोल। अब इसमें बात ये होता है कि सर मोल क्या है, तो मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड, ये सारा चीज एकदम क्लियर हो जाएगा। जो भी बच्चे, क्योंकि ये रिवीजन क्लास चल रहा है, आप पुराने वाले टॉपिक्स पे जाओ, प्लेलिस्ट के क्लास 9 में एटम एंड मॉलिक्यूल्स निकालो, सब चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बताया, अच्छा एवोगाड्रो नंबर इसी को बोलते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम कह लो, आयन कह लो, एटम्स कह लो, आयंस कह लो या मॉलिक्यूल्स कह लो, इन तीनों में से कोई भी चीज कह लो, एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी कह लो, तीनों में वही चीज होगा, 6.022 इंटू 10⁻23, यही जो है, इसी नंबर को हम लोग कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। अब इसमें एक चीज देखो, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना है, आप सीधा सीधा एक चीज समझ लो, हम बता रहे हैं आपको। आप देखो क्या करो कि नंबर ऑफ मोल्स, यदि आपको फॉर्मूला हम बता रहे सीधा, नो मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला, आप मोल कॉन्सेप्ट का सीधा फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला मोल कॉन्सेप्ट का सीधा फॉर्मूला, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, हो गया, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, पहला। दूसरा चीज, मान लो आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, तो नंबर ऑफ एटम्स कह ले, आयंस कह ले, नंबर ऑफ एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स आपसे कह दे, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, उसको आपको फॉर्मूला लगाना है नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे भी लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये भी होता है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक। तो ये दो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, और इसी दोनों फॉर्मूला से आपको पूरा मोल कॉन्सेप्ट का सारा क्वेश्चन बनने वाला है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, साइड में रख लीजिए। अब आप इसको देखते जाओ, अब सारा क्वेश्चन आपको हम इसी से बनाएंगे, सारा क्वेश्चन, जितना भी मूल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन होता है ना, सब क्वेश्चन इसी से बनेगा, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, चाहे एनसीईआरटी के बाहर का हो, सारा क्वेश्चन इसी से बनेगा। जैसे मान लो आपसे कहा है पहला, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन, फर्स्ट दिया है 90 ग्राम ऑफ वाटर, पहला। दूसरा दिया हुआ है, दूसरा आपसे कहा है, मान लो 8 ग्राम ऑफ मीथेन गैस, 8 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। ये दो क्वेश्चंस को आप बना के दिखाओ, अभी देखो तुरंत समझ में आ जाएगा। तो हमको क्या कहा है, हमको कहा है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, सीधा देखो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक। तो पहला पार्ट हम लोग बना रहे हैं, तो 90 ग्राम ऑफ वाटर कहा है, क्या कहा है, 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो 90 ग्राम ऑफ वाटर कहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, गिवन मास क्या है, 90 ग्राम। अब मोलर मास किसका निकालेंगे, वाटर का, H2O का। तो H2O का मतलब होगा, हाइड्रोजन का क्या होता है 1, ये दिया रहेगा, हाइड्रोजन का 1 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 ग्राम। तो निकाल लो 1 इंटू 2, इसका मोलर मास निकाल लो। यहाँ पर मोलर मास कितना आएगा, 1 इंटू 2 प्लस 16, 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम हो गया। इस 18 ग्राम से इसको लाकर डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया 5, ये हो गया 5 मोल्स, खत्म। तो आप डायरेक्ट सिर्फ ये दो फॉर्मूला याद रखे रहो, दो फॉर्मूला याद रखो, मोल कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, चाहे एनसीईआरटी का हो, चाहे कहीं का भी हो, कहीं का भी होगा, तुरंत बन जाएगा, तुरंत। क्लियर। अब आपसे कहा है सेकंड पार्ट में, देखो सेकंड पार्ट क्या कहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चे, और सेकंड पार्ट हम लोग देखो, सेकंड पार्ट इसमें कहा है 8 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। 8 ग्राम ऑफ मीथेन गैस का क्या होता है फॉर्मूला, CH4। मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4। 8 ग्राम ऑफ मीथेन गैस, क्या कहा, 8 ग्राम ऑफ
CH4 मतलब मीथेन गैस। मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय गिवन मास डिवाइडेड बाय गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है? 8 ग्राम दिया है, 8 ग्राम। ठीक है, अब इसका मोलर मास तो पता नहीं है, तो मोलर मास निकाल देते हैं हम। मोलर मास देखो निकल जाएगा CH4। तो कार्बन का कितना होता है? कार्बन का कितना होता है? कार्बन का कितना होता है? कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो कार्बन का मतलब 12 प्लस 1 इंटू 4। कार्बन का 12 और 1 इंटू कार्बन का 12 और क्या होगा? 1 इंटू 4। तो 12 प्लस 4 क्या होगा? 16। तो इसका मतलब 16 से डिवाइड कर दो, क्या आया? 1/2 मतलब 0.5 मोल्स। खत्म। तो मोल कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन तुमसे बन जाएंगे। ये दो फॉर्मूला यदि याद है, सब मैजिकल फॉर्मूला है एकदम तुरंत। चलिए हो गया। अब थोड़ा सा और बना के देखें क्या हम लोग? थोड़ा सा और बना के देखा जाए। चलिए थोड़ा सा और बना के देख लेते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो आपसे दे दे, चलो एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन कहा है कि फाइंड द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ, आपको कहा दिया है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, अब इसमें उल्टा पूछ लिया, मास पूछ लिया। मास, कैल्शियम का एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास होता है मतलब मोलर मास होता है 40 ग्राम और ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। आपसे ये कह दिया है फाइंड करने के लिए, फाइंड द मास, नंबर ऑफ मोल्स दिया है। तो कुछ नहीं, वही फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो किसका मोलर मास? मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास। तो सॉल्व कैसे करेंगे? जल्दी बताओ। नंबर ऑफ मोल्स दिया 5 इज इक्वल टू गिवन मास हमको दिया है। गिवन मास इसमें है? गिवन मास नहीं दिया है, गिवन मास निकालना है। गिवन मास नहीं दिया है, गिवन मास हमको क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। गिवन मास तो इसमें दिया ही नहीं है। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होगा? CO। तो CO मतलब 40 प्लस 16। तो 5 इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, दोनों को ऐड कर दो, 56 इंटू कर दो 280 ग्राम। 280 ग्राम क्या आया? गिवन मास। तो देख रहे हो, कभी कभी मोलर मास का, कभी कभी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स पूछता है, कभी कभी मास निकालने के लिए कहता है, तो मास भी निकल गया। तो इसको नोट करिए, अब आगे देखा जाए। नोट कर लिए हैं सब लोग? सब बच्चे फॉर्मूला नोट कर लिए हैं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर्मूला का आप लोग। हम फॉर्मूला को इरेज करने वाले हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस में नंबर ऑफ हम एटम्स निकाल के दिखाते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नंबर ऑफ हम लोग एटम्स निकालने वाले हैं। देख लो जल्दी से। चलिए नंबर ऑफ एटम्स को निकाला जाए। कुछ क्वेश्चंस में नंबर ऑफ एटम्स को अब निकाल के दिखाते हैं। अब आप देखो, जैसे क्वेश्चन में दिया है फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन दिया हुआ है, मान लो दे दिया है 54 ग्राम ऑफ वाटर। इसमें आपको कहा है फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 54 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर के 54 ग्राम में कितना एटम होगा? तो नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला लगा दो। नंबर ऑफ एटम का देखो दो फॉर्मूला, एक तो ये वाला है और एक फॉर्मूला ये वाला है। नीचे वाला लगाएंगे क्योंकि यहां ध्यान देना मास दिया है, जब मोल वाला दिया रहेगा ये, मास वाला दिया रहेगा ये। तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगाएंगे? मोल वाले के लिए ये, मास वाला ये। मास दिया है तो मास वाला लगाओ। क्या फॉर्मूला है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। अब क्या करेंगे? चलो अब क्या सॉल्व करना है। गिवन मास कितना दिया? 54 डिवाइडेड बाय मोलर मास वाटर का, तो 1 इंटू 2, हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम। पता होना चाहिए ये सब, क्लास 9 में ये सारे चीजों बच्चों को पता होना चाहिए। 2 प्लस 6 नहीं विधि पता रहेगा तो एग्जाम में दिया रहेगा 18 ग्राम है। 18 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। ठीक, इसको इससे काट दिया 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसका इससे इंटू करेंगे 18.066 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हो गया। ठीक,
तो आप देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है। मोल कॉन्सेप्ट सबसे इजी टॉपिक है इस चैप्टर का, ध्यान देना। मोल कॉन्सेप्ट इज अ वेरी इजी टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर एंड यू विल हैव टू लर्न ओनली दिस टू फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन। नोट करिए इसको, नोट करिए। चलिए आगे देखा जाए, दूसरा क्वेश्चन दें। दूसरा क्वेश्चन, चलिए बहुत अच्छा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन इसका बना लिया जाए। चलिए इसका एक आध क्वेश्चन और बना लेते हैं हम। क्वेश्चन दिया है, अब कहा है कि फाइंड द मास ऑफ एक, मान लो दिया है फाइंड द मास ऑफ 180.66 into 10⁻25 atoms of मीथेन गैस। मीथेन गैस का क्या होता है फॉर्मूला? CH4, कार्बन का होता है 12 ग्राम, हाइड्रोजन का होगा 1 ग्राम। तो इसको सॉल्व किया जाए। चलिए सॉल्व किया जाए। तो नंबर ऑफ एटम्स दिया है और नंबर ऑफ एटम्स दिया है, मास पूछा। नंबर ऑफ एटम्स दिया है, मास वाला, ये रिलेशन लगाओ। तो सबसे पहले बस ध्यान देना कि नंबर ऑफ एटम्स वाला यदि दिया है तो नंबर ऑफ एटम्स में मोल है या मास है? तो मास है ये मास वाला, और ये मोल वाला। तो मास वाला लगाएंगे, मास वाला लगाओ। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू दिया हुआ है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, चलिए हो गया। इंटू 10⁻23 एटम्स हो गया। अब यहां क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम देखो दिया है 180.66 इंटू 10⁻25 इज इक्वल टू गिवन मास दिया है। गिवन मास नहीं दिया है, गिवन मास फाइंड आउट करना है। गिवन मास जो है ये क्या करना है हमको? फाइंड आउट करना है गिवन मास। तो क्या लिखेंगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास कार्बन का कितना है? 12। तो क्या लिखेंगे? 12 प्लस 1 इज इक्वल टू, नहीं 12 प्लस 1 है 12 प्लस 1 इंटू 4। ठीक, तो 12 मोलर मास निकाल लो इसका। मोलर मास कितना आएगा CH4 का? तो 12 प्लस 1 इंटू 4, तो 12 प्लस 4 क्या आया? 16 ग्राम आ गया। इसका आ गया ये मोलर मास आ गया, मोलर मास। तो मोलर मास क्या लिखेंगे यहाँ पर? 16 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, अब क्या करें बताओ? अब जल्दी से बताइए क्या किया जाए। अब क्या किया जाए जल्दी बताइए। तो 180.66 इंटू 10⁻25 डिवाइडेड बाय, इससे लाके क्या करोगे? इससे लाके यहाँ डिवाइड कर दो 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय 16 ग्राम दिया। ठीक है, ये 16 ग्राम है। अब आगे जल्दी बताइए, आगे बताइए। ये इसको काट दिया 10⁻2 हो गया। ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1000। ठीक, 1 2 खत्म। ये देखो इसको 3 बार में काट दिया। ठीक है, कटेगा 6 3 18 0 और 2, ये 3 बार में कट गया। 3 इंटू 10⁻2 इंटू 10 मतलब, और यहाँ पर क्या दिया है? गिवन मास डिवाइडेड बाय 16 ग्राम। तो इसको आप, अभी क्वेश्चन का काम तो खत्म हो गया, इसको चलो खत्म करो, ये वाला भी खत्म कर दो। अब क्या करें? तो 3 इंटू 1000 हो गया। ठीक है, 2 0 और ये 1 0, और ये 16 भी इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू आ गया गिवन मास। तो गिवन मास कितना आ रहा है? 6 3 48,000 ग्राम। केजी में भी चाहो तो इसको बदल लो, गिवन मास हो गया, केजी में बदलेंगे तो 1 kg इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 ग्राम होता है। तो 48,000 डिवाइडेड बाय 1000, ये खत्म, तो कितना आ गया? 48 kg निकल गया गिवन मास। गिवन मास किसका आया? गिवन मास ऑफ मीथेन गैस आ गया, ये बन गया। तो देख रहे हैं आप, बहुत सारा इजी क्वेश्चंस है। अब आपको थोड़ा हम क्वेश्चंस दे रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद थोड़ा आपको एक हम क्वेश्चन दे रहे हैं फाइंड करने के लिए, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड फाइंड। फर्स्ट नंबर दिया है, नंबर ऑफ मोल्स इन 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। 45 ग्राम ऑफ
ग्लूकोज का कहा है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है, जिसमें कार्बन का होता है 12 ग्राम, हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम, ये सब मोलर मास है। और ऑक्सीजन का होगा, ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का कितना होगा 16 ग्राम, ऑक्सीजन का 16 ग्राम। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, और भी कई क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप नोट करते चलिए। फाइंड क्या कहा है, नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ठीक है, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का मोलर मास दिया है 40 ग्राम, ठीक। दूसरा दिया है नंबर ऑफ मोल्स इन दिया है 24.5 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, ये क्या है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, जिसमें से हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम और सल्फर का होता है 32 ग्राम। हो गया। फोर्थ पार्ट में आपको दिया है क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट में आपको कहा दिया है कि नंबर नहीं, मास का है, मान लो आपको अब मास कहा है, मास इन 3.011 into 10 to the power 24 एटम्स ऑफ H2O, ठीक। फिफ्थ नंबर आपको कहा है फाइंड मोल्स इन आपको दिया हुआ है, मान लो मोल्स इन आपको दे दिया है 1710, ठीक है, 1710 आपको दे दिया है नंबर ऑफ मोल्स इन, मान लो नंबर ऑफ मोल्स इन 4 ग्राम ऑफ CH4 मीथेन गैस, ठीक है, मीथेन गैस। ये सारे क्वेश्चन को आप, कार्बन का 12 ग्राम होता है और हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, ये सारे क्वेश्चंस को आप मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को इसको बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम दूसरा चीज आपको बताने जा रहे हैं, दूसरा टॉपिक्स आप बताने जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, बहुत जल्दी से नोट करिए। नोट कर लिए? हो गया है? जल्दी से सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जल्दी से सभी बच्चे इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। हो गया है? हो गया? चलिए इसी से एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाया जाए, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा दिया जाए। चलो जल्दी से नोट करो, तो हम प्रैक्टिस करवा दे, जल्दी नोट करो। चलो आ गया, ये आपको दिया हुआ कि कैलकुलेट द फॉलोइंग क्वांटिटीज, क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द फॉलोइंग क्वांटिटीज in 5.6 ग्राम of नाइट्रोजन, 5.6 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक, और N का दिया हुआ है 14 ग्राम जो है मोलर मास है। आपको कहा है नंबर ऑफ मोल्स इन N2 पहला, दूसरा कहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, और थर्ड आपको दिया है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। चलिए जल्दी से बना के दिखाइए, कौन बना सकता है इस क्वेश्चन को, बहुत जल्दी से बना के दिखाइए। तो बन गया? सभी बच्चों का बन गया ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन थोड़ा सा खाली बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप बनाइए। अभी हम देखो दिखाते हैं कैसे बनेगा, जल्दी से नोट करो। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट कर लो और देखो कैसे बनेगा। देखो नोट कर लिए हो?
सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। और सबसे ज्यादा इजी क्या है, देखो इसमें देखो लिखा है कैलकुलेट द फॉलोइंग नंबर ऑफ द क्वांटिटी 5.6 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ये कहा है मोल्स। तो पहले पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाओ। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास 5.6 ग्राम दिया है और नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होगा? N2 है, तो इसका मोलर मास हो जाएगा, मोलर मास होगा N2 का मतलब 14 इंटू 2 28 ग्राम। ठीक है, कितना आया? 28 ग्राम। अब ये पॉइंट हटा दो, 0। ठीक, तो 56 डिवाइडेड बाय 280, 14 4 जा, 14 2 जा, ये हो गया 5, 1/5। 1/5 का मतलब कितना होगा? 0.2 मोल। ये 0.2 मोल्स आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, बन गया सब लोगों का। फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट अब देखो इसमें क्या कहा है। सेकंड पार्ट में कहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स वाला याद है? हम अभी बताए थे नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ एटम कह दे, मॉलिक्यूल्स कह दे। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू, यदि देखेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक फॉर्मूला ये भी था, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक, मॉलिक्यूल्स। तो ये कितना आएगा? नंबर ऑफ मोल्स कितना आया? 0.2। तो 0.2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू कर लीजिए, तो ये हो गया 12044 और पॉइंट लगेगा यहाँ 1.2044 इंटू 10⁻23, ये आएगा मॉलिक्यूल्स। हो गया। अब इसमें कहा है थर्ड पार्ट में क्या कहा है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द नाइट्रोजन। नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ द नाइट्रोजन। अब यहाँ ध्यान दो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द नाइट्रोजन का मतलब क्या है? ये N2 क्या डिनोट कर रहा है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2। ये 1 मॉलिक्यूल है और इसमें एटम कितना होगा? एटम जो होगा वो है 2। क्यों? 2 लटका हुआ है यहाँ, समझे? ये क्या है? ये है 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, लेकिन यहाँ एक मॉलिक्यूल में 2 एटम लटका हुआ है, 2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे? जल्दी बताओ। यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल है और 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम है। समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर जो दिया हुआ है एटम कितना होगा, तो यहाँ पर ध्यान दो कि ये 1 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2। तो 1 मॉलिक्यूल में कितना है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2 हैज 2 एटम्स। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम दिया है, 2 एटम दिया है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना आया है? इतना आया है। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना होगा? 1.2044 इंटू 10⁻23 इंटू 2 कर दो। 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम है, 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितना एटम होगा? उसे मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 2.40 कितना आएगा? 88 इंटू 2, समझे? तो 2.4088 इंटू 10⁻23 एटम्स हो गया। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद देखिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा चीज बता रहे हैं, नोट करिए इसको। आप जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे। अब उसके आगे देखा जाए, चलिए इसके आगे देखते हैं अब हम लोग एक चीज। अब देखो, राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। आप सभी बच्चों को ये कहा जा रहा है, हम बार बार बता रहे हैं कि यदि कोई फॉर्मूला लिखना नहीं आता है किसी भी बच्चे को, तो आप एटम एंड मॉलिक्यूल्स के प्लेलिस्ट में जाइए क्लास 9 के हम लोग के चैनल को, और वहां पर देखिए आपको हम सारा चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये सारी चीजों को बताए हैं, और उसी से फॉर्मूला राइटिंग होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको फॉर्मूला लिखने के लिए दे दिया है पहले वाटर का, ठीक, दूसरा दिया है मीथेन का, तीसरा दिया है मान लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड। फोर्थ दिया है पोटेशियम ऑक्साइड। फिफ्थ दिया है आपको, फिफ्थ मान लीजिए आपको दे दिया है, फिफ्थ दे दिया मैग्नीशियम
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे फॉर्मूला को आप कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले देखो, पहला क्या है? वाटर। तो वाटर में एक्चुअल में होता क्या है? हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ये आपको सबको पता होना चाहिए और पता रहना ही चाहिए। तो हम लोग देखो क्या करेंगे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। ये सबको पता है ना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो वो प्लेलिस्ट में जाओ, देखो एटम एंड मॉलिक्यूल्स में है। अब ये 1 है तो ये क्या हो गया? मान लो मेटल। लास्ट में ये क्या होगा? 6 है तो इसका मतलब क्या होगा? ये नॉन मेटल। तो मेटल का वैलेंसी लास्ट में जो 1 2 3 होता है वही उसका मेटल वैलेंसी। मेटल का मतलब होता है जिसके लास्ट में 1 2 3 होगा। ठीक है, यहाँ याद रखना, मेटल का पहचान होता है जिसके लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने पे 1 2 3 आ जाए, वो मेटल। नॉन मेटल का मतलब होगा जिसके लास्ट में 4 5 6 7 आ गया, वो सब नॉन मेटल। मेटल का वैलेंसी क्या होगा? मेटल का वैलेंसी कैसे निकलता है? जो लास्ट नंबर है वही उसका वैलेंसी। मेटल का मतलब जो लास्ट नंबर है वही उसका वैलेंसी। नॉन मेटल का मतलब क्या होगा? वैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? वैलेंसी निकालने के लिए 8 माइनस लास्ट नंबर, समझ गए? नॉन मेटल का वैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? नॉन मेटल का वैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? 8 माइनस लास्ट नंबर। ध्यान देना, समझ गए हम क्या बोले? नॉन मेटल का वैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? नॉन मेटल का वैलेंसी निकालने के लिए 8 माइनस लास्ट नंबर। ठीक है, लास्ट नंबर। तो अब यहां ध्यान देना, अब इसी से देखो, ध्यान दो, ध्यान ये देना है कि जैसे ये तो मेटल है तो इसका वैलेंसी कितना होगा? 1 होगा। इसका वैलेंसी कितना होगा? 8 माइनस 6। 8 माइनस 6 कितना होगा? 2, क्योंकि लास्ट में 6 है। नॉन मेटल, इसका वैलेंसी होगा 8 माइनस 6 2। अब ये हो गया वाटर का वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन का हो गया वैलेंसी 2, क्रॉस इनटू कर लो, ये हो जाएगा H2O। ये हो गया फॉर्मूला वाटर का, ये बन गया फॉर्मूला वाटर का। ठीक, क्लियर है? अब इसी तरह से मीथेन का फॉर्मूला निकालना है। चलो इसके बाद बताएं आगे हम, इसके आगे बताएं अभी हम, इसको नोट कर लीजिए, याद रखिएगा। जिसके लास्ट में 1 2 3 होगा मेटल, जिसके लास्ट में 4 5 6 7 1 होगा, लास्ट में 5 6, लास्ट में 1 होगा 2 होगा 3 होगा तो मेटल। मेटल का वैलेंसी मतलब वही लास्ट नंबर। नॉन मेटल का मतलब होगा जिसके लास्ट में 4 5 6 7 8 होगा, नॉन मेटल, और उसका वैलेंसी निकालने के लिए 8 माइनस लास्ट नंबर। ठीक है, 4 5 6 7 8 वाला भी नॉन मेटल ही होता है। तो इसको आप लोग देखिए और इसको बनाते चलिए। मीथेन आपको पूछा है, मीथेन CH4। मीथेन का मतलब कैसे फॉर्मूला आया वो भी देख लो। मीथेन में क्या क्या पाया जाता है? मीथेन में पाया जाता है कार्बन एंड हाइड्रोजन। मीथेन में पाए जाने वाला एलिमेंट होता है कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन हाइड्रोजन होता है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 2 4 4 का मतलब नॉन मेटल। वैलेंसी होगा 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 हो गया। हाइड्रोजन हो गया 1 और इसका वैलेंसी क्या है? मेटल ही। मेटल देखो, नॉन मेटल की तरह मत ट्रीट करना, हाइड्रोजन का नेचर मेटल की तरह होता है तो इसका वैलेंसी 1। अब यहाँ पर वैलेंसी इसका कार्बन का 4, हाइड्रोजन का 1, क्रॉस इनटू करेंगे तो बनेगा CH4। ये बन गया मीथेन। क्लियर? मीथेन बन गया। अब उसके आगे भी देखते जाओ, इसको नोट कर लो। नोट कर लिए हो? चलिए, बहुत अच्छा। अब हम लोग को क्या देखना है? कैल्शियम ऑक्साइड का। इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए नोट कर लीजिए, अभी बाद में आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो चाहो तो। फिर क्या दिया है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का मतलब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 22882। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जा रहा है उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। मेटल है, मेटल का मतलब इसका वैलेंसी 2 लास्ट नंबर। ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 6 का मतलब नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब वैलेंसी 8 माइनस 6 हो गया 2, और ये हो गया कैल्शियम का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन का 2 हो गया। 2 2 कट जाएगा तो क्या आएगा? 2 2 कट जाएगा, 2 2 कटेगा, 2 2 कट गया, क्रॉस इनटू कर लो। यहाँ 1 और यहाँ 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं होता, 1 का कोई मतलब नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड का वैलेंसी फॉर्मूला बन गया। चलिए हो गया। अब फोर्थ नंबर क्या है? फोर्थ नंबर दिया है यहाँ पर पोटेशियम ऑक्साइड। पोटेशियम ऑक्साइड का कैसे फॉर्मूला लिखेंगे? तो पोटेशियम ऑक्साइड के लिए पोटेशियम का होता है एटॉमिक नंबर 19 2881 और ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक नंबर 8 26। ये हो गया मेटल, इसका वैलेंसी होगा 1
और इसका वैलेंसी होगा, ये होगा नॉन मेटल। अब इसका वैलेंसी होगा 8 - 6 मतलब 2। ठीक, तो पोटेशियम का वैलेंसी 1 और ऑक्सीजन का वैलेंसी हो गया 2। क्रॉस इनटू करेंगे तो K2 हो, ऑक्सीजन का क्रॉस इनटू करेंगे तो K2 हो। ठीक है, क्लियर? क्लियर है। और लास्ट नंबर, 5th नंबर जो दिया हुआ है, 5th नंबर में दिया हुआ है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12282, ये होता है मेटल, इसका वैलेंसी होगा 2। हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्साइड मतलब OH होता है, याद है आपको, हम लोग बताए हुए हैं पहले भी। हाइड्रोक्साइड का मतलब OH होता है, इसका वैलेंसी होता है 1। ठीक, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 और हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी 1। क्रॉस इनटू करेंगे तो क्रॉस इनटू करेंगे तो क्या होगा? क्रॉस इनटू करेंगे तो ये आएगा Mg1, और ये पूरे का क्या होगा? OH का होल ट्वाइस। ये पूरे का क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो OH का होल ट्वाइस। क्या पढ़ेंगे? MgOH का होल ट्वाइस, क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं होता है, 1 को हम लोग नहीं काउंट करते हैं, तो 1 को यहां नहीं लिखेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। जल्दी से नोट करिए इसको आप। नोट कर लिए हैं? नोट कर लिए हैं? चलिए 2-4 क्वेश्चन और देख लिया जाए इसी से रिलेटेड। अब यदि मान लेते हैं आपसे वैलेंसी पूछ लिया, मान लीजिए फॉर्मूला का है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ, राइट द फॉर्मूला ऑफ, फॉर्मूला ऑफ, मान लो आपसे कह दिया एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखो। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, तो 283 लिखोगे, मतलब ये मेटल है, इसका मतलब वैलेंसी कितना होगा? वैलेंसी मतलब लास्ट नंबर, अरे मेटल का वैलेंसी मतलब लास्ट नंबर। और सल्फेट, सल्फेट का क्या होगा? सल्फेट का मतलब SO4, इसका वैलेंसी होता है 2। ये आपको दिया रहेगा, नहीं ये आपको लर्न करना है, ये बताए हैं उसमें, आप देख लो, जैसे सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, ये सब का। तो ये हो गया एल्युमिनियम का वैलेंसी 3, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 और सल्फेट का वैलेंसी 2। अब क्रॉस इनटू करो, क्रॉस इनटू करेंगे तो Al2 और SO4 का होल ट्वाइस। ठीक, ये वाला पूरे पे क्या आएगा? Al, ये देखो, ये पूरे पे क्या आएगा? Al2, और ये पूरे पे SO4 पे क्या जाएगा? ये वाला 3 जाएगा, तो Al2 SO4। समझ गए? ये समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? समझ रहे हो? ये देखो, ये वाला 2, ये वाला 2 एल्युमिनियम के साथ आएगा, उल्टा क्रॉस इनटू होता है। ये वाला 3 पूरा सल्फेट के साथ आएगा, SO4, इसको सल्फेट बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, SO4 को बोलते हैं सल्फेट। ठीक, SO3 को बोलते हैं सल्फाइड, T, और सिर्फ S को कहते हैं सल्फाइड। सल्फाइड का मतलब सल्फर, सल्फर। ठीक, सल्फर, इसका भी वैलेंसी 2, इसका भी वैलेंसी 2 और इसका भी वैलेंसी 2, सबका वैलेंसी 2 ही होता है। इसका तो डायरेक्ट तुम निकाल लोगे। सल्फर का चाहोगे तो सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या हो? 16, 286। 6 का मतलब नॉन मेटल, नॉन मेटल वैलेंसी मतलब 8 माइनस लास्ट नंबर 2। देखो आ गया 2। तो इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसको आप बना के दिखाइए, हमको कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए। चलिए इसको साइड करिए। अब आपको कुछ हम क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा हमको। दे दिया जाए? बिल्कुल सर, बिल्कुल दे दीजिए। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। पहला नंबर एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम कार्बोनेट। ठीक, एल्युमिनियम कार्बोनेट। ठीक, पहला एल्युमिनियम कार्बोनेट। दूसरा मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक, तीसरा सोडियम नाइट्रेट, पांचवा सोडियम नाइट्रेट। और फिर 4th नंबर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब उसके बाद एल्युमिनियम क्लोराइड। 5th नंबर 6 हो गया एमोनिया, सिर्फ एमोनिया, एमोनिया। 7th नंबर एमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। एमोनियम का मतलब देखो होता है NH4। ठीक है, एमोनियम का मतलब होता है NH4, इसका वैलेंसी 1 होता है। एमोनियम का NH4 वैलेंसी 1। ठीक, और 2 ठो दे दे, 2-3 और 10 तक कर देते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर
सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। बाइकार्बोनेट का मतलब HCO3 और वैलेंसी 1। बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होता है, बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होता है, ठीक है, याद रखना। अब दिया हुआ है मान लो पोटेशियम, पोटेशियम नहीं, अब दिया हुआ है मान लो आपको दे दे एल्युमिनियम सल्फाइड दिया है, और 10 नंबर दे दिया है लिथियम ऑक्साइड। ये सारे क्वेश्चंस को आप हमको कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। आपको इसका क्या करना है, आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है। और जो भी बच्चे हम लोगों के चैनल से जुड़े हैं, हम बार बार आपको बोल रहे हैं, इस टॉपिक में हम कई बार आपको बार बार बोले हैं कि आप हम लोगों के चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, एटम एंड मॉलिक्यूल्स का 7-8 टॉपिक है, सारे टॉपिक को देख डालो, ये सारे क्वेश्चन जो है चुटकी में बन जाएंगे तुमसे। तो आप आज का हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल्स का हाफ रिवीजन हुआ है, और बाकी हाफ रिवीजन इसका अब हम लोग कल करेंगे। और सारे चैप्टर्स का हम लोग का रिवीजन सीरीज चल रहा है मैथ और साइंस का। तो आप लोग बनाते रहिए, सीखते रहिए, और इसी तरह से हम लोगों को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए।